Hello everyone, welcome to Bind EduTech। स्टूडेंट्स, हम लोग अभी कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे स्टडी कर रहे थे एंड ये आपका यूनिट नंबर 10 है क्लास 12th का। इसमें हम लोग लास्ट क्लास तक में अबाउट द स्टडी ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड उससे आगे बढ़ते हुए हम लोग आज बात करेंगे अबाउट सम बेसिक नॉलेज ऑफ रिमोट सेंसिंग। ओके, बट सैटेलाइट कम्युनिकेशन में आपको एक छोटा सा लाइन छूटा हुआ था, एक छोटा सा पैराग्राफ दैट इसमें एक पैराग्राफ छूटा हुआ था। अ सैटेलाइट कैन कवर one third part of a satellite can cover 1/3 part of Earth. So for complete communication, at least three satellites are required। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सैटेलाइट पूरे ग्लोब का, धरती का 1/3 हिस्सा को कवर कर सकता है। तो पूरे टेरिटरी में, पूरे ग्लोब में, पूरे अर्थ में कंप्लीट कम्युनिकेशन के लिए एट लीस्ट 3 सैटेलाइट्स का ज़रूरत पड़ेगा। ये हम लोगों ने बनाया जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और इसके अंदर हम लोग यह है अर्थ। कंप्लीट कवरेज के लिए कम से कम 3 सैटेलाइट का ज़रूरत पड़ेगा। यह है आपको सैटेलाइट 1, सैटेलाइट 2 एंड दिस इज सैटेलाइट 3। एक सैटेलाइट धरती का 1/3 हिस्सा को कवर कर सकता है, तो कंप्लीट कम्युनिकेशन होने के लिए कम से कम 3 सैटेलाइट का ज़रूरत पड़ेगा। ये आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन का कंप्लीट नॉलेज हुआ। अब इसके बाद इस चैप्टर के ऑलमोस्ट अंतिम पड़ाव में हम लोग हैं एंड वी विल डिस्कस अबाउट द रिमोट सेंसिंग। व्हाट इज रिमोट सेंसिंग एंड what are its advantages and what are its applications। तो ये 3 टॉपिक हमारे पास अभी होंगे
पहला, व्हाट इज रिमोट सेंसिंग। व्हाट इज रिमोट सेंसिंग। दूसरा, व्हाट आर द advantages of remote sensing। what are the advantages of remote sensing। and third one, what are the applications of remote sensing। what are the applications of रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं और इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, इस पर हम लोग अभी बात करेंगे। तो रिमोट सेंसिंग हम लोग अपने डेली लाइफ में इसके विषय में पहले भी पढ़ाई कर चुके हैं। रिमोट का जो सेंसर होता है उसके मदद से किसी चीज़ को कंट्रोल करना जो कि हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। देन इसके लिए लिखेंगे क्या कि द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग an area or an object with the help of sensor of remote which is not in the direct contact of information। इसमें लिखेंगे कि द प्रोसेस ऑफ controlling an object comma an area with the help of sensor of remote which is not in the direct contact of information। जो हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है उसके बारे रिमोट के सेंसर के मदद से सारा इन्फॉर्मेशन निकालना, इस प्रोसेस को हम लोग रिमोट सेंसिंग कहते हैं। रिमोट सेंसिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लोग जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमसे कुछ दूरी पर रखा हुआ है उस ऑब्जेक्ट के बारे सारा नॉलेज, उस ऑब्जेक्ट के बारे सारा इन्फॉर्मेशन को गेन करना विद द हेल्प ऑफ रिमोट, दिस प्रोसेस is called remote sensing। एंड फोटोग्राफी जो है इज ऑल्सो ए रिमोट सेंसिंग। इसमें लिखेंगे फोटोग्राफी इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग। Photography is also a type of remote sensing। In photography, the object is kept at a certain distance from us and by the help of camera we can just
obtain the several important information about that particular object with the help of camera. तो here camera will act as the remote. तो रिमोट सेंसिंग में होता क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे सारा इन्फॉर्मेशन को गेन करना, इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करना विद द हेल्प ऑफ सेंसर ऑफ रिमोट, दैट इज कॉल्ड रिमोट सेंसिंग. आपका जो फोटोग्राफी है दैट इज ऑल्सो अ रिमोट सेंसिंग. दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग. इवन इफ a satellite which revolves around the earth, a satellite which revolves around the earth takes photograph collect information and transmit it to the receiving stations placed at earth. देखिए, एक सैटेलाइट जो अर्थ के चारों ओर घूमते रहता है, रिवॉल्व करते रहता है, वो क्या करता है ना, टेक्स्ट फोटोग्राफ. वो डिफरेंट एंगल से अर्थ का फ़ोटो को क्लिक करता है, फोटोग्राफ लेता है, इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करता है और दोबारा से उसको ट्रांसमिट कर देता है रिसीविंग स्टेशंस पे, जो अर्थ के रिसीविंग स्टेशंस है वहाँ पे. इससे क्या होता है, इससे हम लोग कह सकते हैं कि जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग. इसमें लिखेंगे दैट इन दिस वे वी कैन से दैट in this way we can say that remote sensing या satellite communication is an example of remote sensing. In this way we can say that satellite communication is an example of सैटेलाइट कम्युनिकेशन रिमोट सेंसिंग का एक एग्जांपल है. अब इसके बाद we will have some discussion about the applications and advantages. तो very first applications of remote sensing कहाँ पर यूज होता है. सबसे पहले वेदर फोरकास्टिंग, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इन फोरकास्टिंग ऑफ नेचुरल डिजास्टर,
पहला, इन वेदर फोरकास्टिंग, मौसम विभाग का जो जानकारी होता है, भविष्यवाणी होता है कि किसी पार्टिकुलर वीक में, किसी पार्टिकुलर डे में मौसम कैसा रहेगा, या प्रेजेंट कंडीशन से अगले कुछ दिन आने वाले मौसम के बारे में जो चर्चा होती है, उसमें ये रिमोट सेंसिंग का बहुत बड़ा हाथ है। बिकॉज जैसे कोई बारिश का ही दिन है, तो ये बारिश कितना लंबा चलेगा, कब तक बारिश कितना होगा, आगे जाकर बढ़ेगा या घटेगा, इन सब चीज़ों में आपको जो रिमोट सेंसिंग है वो काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है, रिमोट सेंसिंग। दूसरा, इन एग्रीकल्चर सेक्टर, किसी पर्टिकुलर फसल के बारे बताना, उसके स्ट्रेंथ के बारे बताना। इवन इफ बड़े बड़े फील्ड्स में ड्रोन के मदद से कीटनाशक, यूरिया, ये सब का छिड़काव करने में आपको ये रिमोट सेंसिंग काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर द ईज ऑफ हॉर्टिकल्चर। एंड इसका एक और यूज होता है, वो है इन फोरकास्टिंग ऑफ नेचुरल डिजास्टर। इन फोरकास्टिंग ऑफ नेचुरल डिजास्टर, कोई भी प्राकृतिक आपदा के बारे ये बताता है कि किसी भी प्रकार का कोई प्राकृतिक आपदा यदि आने का रहता है, उसका स्ट्रेंथ एंड उसके बारे, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इन सब चीज़ों के बारे ये बताता है। तो ये आपका हो गया एप्लीकेशंस। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट्स advantages of remote sensing. What are the advantages? सबसे पहला इसका एडवांटेज होता है अ सिंगल रिले स्टेशन कैन कवर द होल कवरेज एरिया। एडवांटेजेस ऑफ रिमोट सेंसिंग। इसका पहला फायदा सिंगल रिले स्टेशन कैन कवर द होल कवरेज एरिया। इसका पहला फ़ायदा ये है कि सिर्फ एक जगह से आप पूरे कवरेज क्षेत्र को कवर कर सकते हैं।
सिर्फ एक जगह रह के, एक जगह बैठ के पूरे एरिया को कंट्रोल किया जा सकता है। ये इसका पहला एडवांटेजेज है। रिमोट सेंसर का फ़ायदा ये होता है कि आप मान लीजिए इस जगह आपके पास यदि रिमोट है तो यहाँ से आप पूरे जो कवरेज एरिया है इसको आप कवर कर सकते हैं। उसके लिए आपको उस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के पास जाना ज़रूरी नहीं है। आप एक ही जगह से पूरे एरिया को कवर कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट हो गया। दूसरा है इट इज़ एन इकोनॉमिकल मेथड या इट इज़ एन इकोनॉमिकल वे ऑफ कम्युनिकेशन। It is an economical method of communication। इस मेथड से आप काफ़ी इजी तरीक़ा से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एक्चुअली ये डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है। डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है, इट मीन्स टू से दैट कि इसमें आपको किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के पास जाकर उसके बारे नॉलेज गेन करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप एक पार्टिकुलर डिस्टेंस से ही उसके बारे सारे इन्फॉर्मेशन को गेन कर सकते हैं। इवन इफ इसका एग्जांपल है, सपोज दैट कोई क्रिकेट या फुटबॉल का मैच हो रहा है किसी दूसरे देश में, एंड आप यहाँ से यदि दूसरे देश जाकर देखते हैं तो इट कंसिस्ट ऑफ ट्रैवल कॉस्ट्स, होटल चार्जेस, टिकट प्राइसेस एंड मैनी मोर एक्सपेंसेस। बट by the help of satellite communication you can enjoy the same at your home without any cost. Some costs of data charges may apply, but that is negligible in comparison to that large expenses. It means to say that कि जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वो एक तरीके से हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और बहुत सस्ता पड़ता है। इसलिए क्योंकि बाकी के कंपैरिजन में ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा सस्ता है। वहाँ जाने में बहुत का खर्चा आता है और आप जो घर बैठे इसका आनंद लेते हैं उसमें नेग्लिजिबल खर्चा आता है। अब एक टर्म है स्टूडेंट्स मॉड्यूलेशन इंडेक्स, इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स है, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। वैसे मॉड्यूलेशन फैक्टर हम लोग एक बार पढ़े थे, बट आपको एक बार याद दिला देते हैं कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, it is defined as the ratio of change of amplitude of modulating wave, change of amplitude of modulating wave to the amplitude of original carrier wave। This is denoted by MA and written as EM by EC. It is the ratio of change of amplitude of modulating signal to the amplitude of carrier wave। इसके दो और नाम हैं, एक नाम है मॉड्यूलेशन
फैक्टर और एक नाम है डिग्री ऑफ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन फैक्टर भी कहते हैं और डिग्री ऑफ मॉड्यूलेशन। तो स्टूडेंट्स ये थ्योरेटिकल पोर्शन था यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्लास में दिए गए पीडीएफ में कुछ जो न्यूमेरिकल्स हैं उसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे एंड फिर ये जो यूनिट है आपको कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो देन देखते हैं कि इसके बाद क्या मिलता है हम लोग को। ओके, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक यू वेरी मच।